परिवर्तन संकल्प यात्रा के इस विराट सभा में सभा की अध्यक्षता कर रहे इस हिंदुस्तान के की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में इस जोधपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारी यात्रा के प्रभारी भाई राजेंद्र गहलोत जी, जिनका अभी अभी जज्बाती भाषण आपने सुना, आपके लोक लाडले सांसद भाई देव जी मंच पर विराजे, राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथी जोगेश्वर जी, नारायण सिंह जी, भाई दानाराम जी, और जिनके साथ में राजस्थान की विधानसभा में पहले भी 2 बार रहा, मेरे मित्र और इस क्षेत्र के किसानों के दमदार नेता भाई जीवाराम जी, आज इस सभा में उपस्थित सांचौर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, कम संख्या में उपस्थित शक्ति सुबह माता और बहनों, भाइयों, मैं आपके पास परिवर्तन के लिए आए हैं, बदलाव के लिए आए हैं। और राजस्थान में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राजस्थान में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में यह परिवर्तन के रथ और परिवर्तन की यात्रा अब विराट जन यात्रा बनकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये अश्वमेघ परिवर्तन रथ अब अपनी विजय पताका के लिए जन समर्थन के साथ राजस्थान में इस कुराज को समाप्त करने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां मुझसे पहले हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, सांसद साहब ने और दूसरे लोगों ने कहा, ये सांचौर की धरती ये अपराधों की धरती बन गई, ये अन्यायों की धरती बन गई। इस सरकार की सरपरस्ती में मंत्री महोदय यहां के विराजे, पर मैंने पहले राजाओं के समय में सुना था, जब राजतंत्र था, मत की पेटी से राजा नहीं, रानी के कोख से राजा निकलता था। तब शासन में राजा के साथ साथ राजकुमार, राजपुत्र की भी दखलंदाजी रहती थी। सांचौर में अगर मालूम पड़ा या तो बाप बेटों की सरकार चल रही है, पिताजी अलग राजनीति कर रहे हैं और पुत्र कई प्रकार के लोगों को पनाह देने का काम कर रहे हैं, कई तरह के लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आज मुझे से पहले कहा गया कि यहां कमल खिलना चाहिए। मेरा दीर्घ संसदीय जीवन है, मैं कई सभाओं को संबोधित कर चुका हूं। 2 तारीख को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र देव से जब यह सभा प्रारंभ हो रही थी, परिवर्तन का रथ आगे बढ़ रहा था, तब से लेकर आज तक राजस्थान के किसी न किसी कोने में इस परिवर्तन रथ के साथ घूम रहा हूं। पर मैं आज की विराट सभा को देखकर कह सकता हूं, मुझे चेहरे पढ़ने भी आते हैं, आपके चेहरों को देखकर कह सकता हूं, गहलोत साहब, राजेंद्र जी, ये लिख लेना, इस सांचौर के अंदर तो कमल खिल चुका है, बस समय का इंतजार है।
मैंने ऐसा पलक पावड़े बिछाकर इस प्रकार का स्वागत सत्कार कहीं नहीं देखा। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करने आया हूं, आपकी मन भावना इस परिवर्तन को करने की है, क्योंकि यह सांचौर कभी प्रसिद्धि पाए हुए था। यहां सबसे ज्यादा जीरा पैदा होता है, इसबगोल पैदा होती है। यहां पथपेड़ा का कि वो धरती है जहां गौ संवर्धन का कार्य दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। लोग कहते हैं कि यह इलाका भगवान और ईश्वर को मानने वाले लोगों का है, पर पिछले दिनों के अंदर जब देश में बात चलती है, ये अरमानों के, नौजवानों के अरमानों को तोड़ने वाले ये पेपर माफिया कहां बसते हैं, ये तस्करी को पनाह देने वाले, ये नशे का व्यापार का ट्रांजिट रूट कहां बन गया, ये हत्याएं, कभी लक्ष्मण देवासी की सरेआम हत्या कर दी जाती है, तो कभी नन्ही सी खुशी छोटी बच्ची, 6 वर्ष की बच्ची, अज्ञात लोग और बच्ची को मारकर चले जाते हैं, तो कभी पलडार में मेरे भील समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो कभी भड़वल में प्रजापत समाज की 12 वर्ष की बच्ची अपराधियों के भेंट चढ़कर बलात्कार की शिकार होती है, कभी गोलसन में भील की हत्या होती है। और पिछले 4 साल और 8 महीने में मुझे लोग कह रहे थे हमारे न जाने चोरों की कौन सी गैंग आके किसकी सरपरस्ती में यहां आ गई। रोज चोरियां, रोज नकबजनियां, रोज हत्याएं, ये ग्रहण लग गया है इस सांचौर की पवित्र भूमि पर। इस ग्रहण को कौन हटाएगा? कौन हटाएगा ग्रहण को? मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएं, इस सांचौर के ग्रहण को कौन खत्म करेगा? इस सांचौर के ग्रहण को समाप्त करने के लिए आज राजेंद्र जी गहलोत के नेतृत्व में निकला हुआ ये परिवर्तन रथ आपके बीच में आया है। भाइयों, आज राजस्थान के अंदर जब कभी भी कोई परीक्षा होती है और परीक्षा में सरकार की सरपरस्ती में पेपर लीक होता है बीच सरकार में, तो उंगली उठने लग जाती है इस सांचौर की तरफ। कौन है ये सुरेश ढाका? क्या किसका ये सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं? इस सुरेश ढाका और भूपेंद्र सालन की पैरवाई करने के लिए दिल्ली से खुर्शीद अहमद जो एक पेशी के 30 लाख रुपए लेते हैं, कौन लेकर आता है उनको? अभी पिछले दिनों में आपने जयपुर बम ब्लास्ट को सुना होगा। 212 लोगों को बम से उड़ा दिया गया था। उस समय कितने ही लोग अपंग हो गए थे। उसमें जो आतंकवादी थे, लचर पैरवाई के कारण से वो बरी हो गए। ये दिगर बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हैं, पर वहां कोई वकील नहीं। पेपर माफिया पर शिकंजा कसा जाता है तो दिल्ली से वकील आता है। जब यहां आगे अंतर्द्वंद में फंसी सरकार, आपने पहली बार सुना होगा किसी सरकार के मंत्री और विधायक 34 दिन तक 5 सितारा होटल में कैद हो जाए,
संगीनों के पैरों में कैद हो जाए और फिर सारे जितने भी विधायक हैं उनकी बोली लगना प्रारंभ हो। इस जादूगर की सरकार को बचाना है। सरकार से क्या कीमत है तुम्हारी? कौन सी माइंस चाहते हो? कौन सा लाइसेंस चाहते हो? लूट की कौन सी छूट चाहते हो? यह उन 34 दिनों के अंदर मिनी मुख्यमंत्री बनकर वो निकले। और उनसे बाद जब अपनों पर ही मुख्यमंत्री जी एफआईआर दर्ज कराते हैं, सचिन पायलट पर कराते हैं, उसके साथियों पर कराते हैं, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराते हैं, और उसके बाद जब कुछ महीनों के बाद कांग्रेस के दूत आते हैं, मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि अब विधायक दल की बैठक बुलाओ। मुख्यमंत्री जी 92 विधायकों को त्याग पत्र देकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने खड़ा कर देते हैं। त्याग पत्र का नाटक जब उसका पटाक्षेप नहीं होता, राजेंद्र राठौड़ 6 फुट 2 इंच का जाकर हाईकोर्ट में खड़ा होता है और पूछता हूं इनसे, ये त्याग पत्र दे दिया है तो राजस्थान में सरकार कहां है? 92 विधायक आप त्याग पत्र दिए बैठे हैं। सरकार एफिडेविट देती है कि हमें इन विधायकों ने त्याग पत्र स्वेच्छा से नहीं दिया, इन्होंने दबाव में त्याग पत्र दिया। और उनकी पैरवाई करने के लिए बड़े बड़े वकील आते हैं, जयपुर बम ब्लास्ट के नहीं आते। इसलिए भाइयों मैं कहने आया हूं, मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ, यहां किसानों को धरना पर बैठना पड़ रहा है। मैंने कमांड जमीन को कमांड होते सुना है और उल्टी गंगा यही बहते देखी है। आपके तित्रोल गांव की जमीन 5000 बीघा जमीन, 5000 हेक्टेयर जमीन आपकी अनकमांड घोषित कर दी जाती है। इतनी क्या कमजोरी है? कौन लड़ेगा आपके हक हकूक के लिए? ये इलाका सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करता है। बाजरे के अंदर यहां के किसान 1600-1700 रुपए में बाजरी बेचने के लिए मजबूर होते हैं। मोदी जी की सरकार, देवजी पटेल की सरकार 2350 रुपए तय करती है। धन्यवाद देना चाहूंगा इस वंश से कैलाश चौधरी हमारे कृषि राज्य मंत्री हैं, वो राजस्थान की सरकार को लिखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरी खरीदो। राजस्थान की सरकार नहीं खरीदती है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आज हालात क्या है? अभी मुझे किसान कुछ ऊपर में जब मारा था, कह रहे थे कांग्रेस आई और बिजली गई। आज किसान अपने खेत में राम रूस गया, अगस्त में बारिश नहीं हुई, आपके हक का पूरा पानी नम्रता से मिला नहीं, बिजली आपको मिली नहीं। मुझे किसान, 2 किसान कह रहे थे हम तो कनेक्शन कटवा रहे हैं हमारा। मैंने उनको कहा कनेक्शन का आप अपने कुएं का नहीं, इस कांग्रेस का कनेक्शन काट दो। 1 महीने की सरकार बची है और यह सरकार, मैंने कहा लाल कपड़ा दिखा देना सरकार को। सरकार लाल कपड़ों से, लाल पाग बांधे बैठे अनेक लोग बैठे हैं, आपको देख के आजकल भड़कती है, क्योंकि लाल डायरी आपने सुनी होगी। ये सरकार लाल डायरी की सरकार है, ये सरकार नाथी के बाड़े की सरकार है। इस सरकार में आपने कभी नहीं सुना होगा सरकार के मंत्री कहे, विधानसभा में कहे, विधानसभा में बहस चल रही थी, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, सरकार दलील दे रही थी क्या दुष्कर्म इसलिए ज्यादा होते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। क्या मीना की भक्ति जहां है, जहां राणा की शक्ति जहां है, पन्नाधाय का बलिदान जहां है, जहां पद्मिनी अपनी इज्जत के कारण से दूधू करके अग्नि स्नान कर लेती है,
वहां कोई कह के मर्दों का प्रदेश इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं। इसी तरह शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और उसी वक्त में उसके बाद जब सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया, हमारी सरकार में 50% से ज्यादा कमीशनखोरी है, हमारी सरकार में बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं, उन्हीं गुड्डा जी को जिनके पुत्र के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री जाकर कहते हैं गुड्डा जी आप नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बचती, आप बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को कांग्रेस विधायक दल में आपने विलय करवाया था, उन्हीं को बर्खास्त करती है सरकार। और दूसरे दिन वो लाल डायरी लेकर सदन में आते हैं और कहते हैं इस लाल डायरी में काले अक्षरों से इस सरकार के सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों के भ्रष्टाचार का हिसाब है। ये वो डायरी है जब ईडी ने एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कांग्रेस के नेता के यहां दबिश दी थी, उस समय डायरी फेंकी गई थी, मैं लेकर आया था, मैं उस डायरी को रखना चाहता हूं। सरकार भड़क उठती है और उसके बाद जब भी लाल कपड़ा सरकार देखती है सरकार भड़कने लग गई। भाइयों आपने कभी नहीं सुना होगा कोई मंत्री, अशोक चांदना जी मंत्री हैं, अगर वो खुद धरने पर बैठते हैं कहते हैं सरकार बिजली के मामले में किसानों के साथ अन्याय कर रही है, 6-6 महीने से ट्रांसफार्मर बदले नहीं गए, किसान को 2-3 घंटे बिजली मिलती है, 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने वाली सरकार ने ना रहा बांस ना बजी बांसुरी, अंधेरी नगरी चौपट राजा के रूप में बिजली की कटौती से गांव को अंधेरे में डुबा दिया। किसान बर्बाद हो रहा है ये कहकर मंत्री धरने पर बैठ जाए, ये मैंने पहली बार देखा है। इसलिए भाइयों ये सरकार वो सरकार है जिस सरकार की सरपरस्ती में माफियों के सामने ये पुलिस घुटने के बल चल रही है। इन माफियों से माल भी पुलिस ने मौत खाया। ये पुलिसकर्मी अपने ही लोग हैं। मैं इन्हीं से कहूंगा जाकर विधानसभा के सवालों में ऑनलाइन ढूंढ लेना। पुलिस आपका जवाब था सरकार का कि हमारी पुलिस 4 साल में 3000 बार पिटी है। जब पुलिस पिटे माफियों के सामने नतमस्तक रहे, पर यह पुलिस काम का कुछ कार्रवाई बहुत अच्छी तरह करती है। रामनवमी पर भगवान राम का जुलूस निकले, धारा 144 लगा दी जाती है। पुलिस कहती है रामनवमी पर जुलूस नहीं निकाल सकते। और कृष्ण जन्मभूमि पर आपने सुना होगा 3 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी थी। इस ब्रज प्रदेश के अंदर उस ब्रिज 84 के अंदर जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की थी, उस जमीन को, उन अवशेषों को जब मिटाना प्रारंभ हुई, ये खान माफिया वहां पहुंच गए, कहने लगे हमने मंत्री को जेब में खरीद रखा है, आपके अवशेष मिटते होंगे, भगवान कृष्ण ने जहां क्रीड़ाएं की वो जगह मिटती होगी, हम यहां खनन करेंगे। राजस्थान भर के साधु आंदोलन करते हैं। 503 दिन के आंदोलन के बाद सरकार चेतती नहीं। बाबा विजयदास अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर हरे कृष्णा करते हुए अपनी जान देता है। इस सरकार के चलते जहां एक और मोदी जी ने हमारे आराध्य देव राम का मंदिर का निर्माण करवाया, और भाइयों दिसंबर का समय में समय निकाल कर रखना, भगवान रामलला ने जहां जन्म लिया उस मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, आप जरूर दर्शन करने जाना। पर एक तरफ केंद्र की सरकार राम मंदिर बनाती है। मैं चूरू की धरती से आया हूं, सालासर बालाजी का नाम सुना होगा।
सालासर बालाजी के प्रवेश द्वार पर वर्षों से राम द्वार बना हुआ था। उसमें भगवान राम की फोटो, राम की मूर्ति लगी, सीता माता की मूर्ति लगी। अचानक एक दिन देखा बुलडोजर से उसे तोड़ दिया। फैसला आपको करना है, राम मंदिर बनाने वाली सरकार के साथ चलना है या राम दरबार तोड़ने वाली सरकार के साथ चलना है। राजगढ़ अलवर में शिव जी का मंदिर तोड़ते हैं, 500 साल पुराना मंदिर तोड़ते हैं। और अब तो भाइयों, मोदी जी को हराने के लिए 26 दल एक जगह आए हैं। उस दल के मद्रास के मुख्यमंत्री जी के पुत्र उदयनिधि जी सनातन धर्म की बात करते हैं और ये कहते हैं सनातन धर्म मलेरिया की बीमारी की तरह है, डेंगू की बीमारी की तरह है। और एक 2G स्पेक्ट्रम में जो जेल की हवा खाकर आए वो ए राजा, इससे बढ़कर कहते हैं ये तो एड्स की तरह है, HIV की तरह है। हमारे सामने हमारे पुस्तकों में लिखा है, इस देश के अंदर मुगल आए, इस देश के अंदर हूण आए, इस देश के अंदर अंग्रेज आए, और हमारे सनातन धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सका। ये जन्म से लेकर मरण तक जो धर्म हमारा है उस पर टिप्पणियां करते हैं। और आपने वो बात भी आपको याद होगी, राम सेतु के लिए इन्होंने कहा, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कांग्रेस के तरफ से कि राम तो एक काल्पनिक बात है, राम कभी हुए ही नहीं। ये जीवाराम जी के नाम के आगे राम क्यों लिखे फिर? अगर राम कभी हुए नहीं, ये मानने वाले लोग, क्या इन लोगों को वोट की चोट से सबक नहीं सिखाना? और मुख्यमंत्री जी का तो कहना ही क्या, कल परसों न्यायपालिका के विरुद्ध में बयान दे रहे थे, फिर दूसरे दिन वापस ले रहे थे। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरा मिशन 156 है, 156 सीटें जीतेंगे। और मुख्यमंत्री जी हमें कहते हैं परिवर्तन यात्राओं की सभाएं फीकी है। मुख्यमंत्री जी इस सरजमीन पर तो आपके मंत्री है, आपके वो मंत्री हैं जिनके लिए आपने ये कहा कि ये तो सोए हुए थे, मैंने सांचौर को जिला बना दिया, मंत्री जी सोए पड़े थे। ये वो यहाँ तो एक नहीं, आपने 2-2 लोगों को बाप बेटों की सरकार बना रखी है। अरे मुख्यमंत्री जी जरा आके देखो तो सही, कोई चमचा खड़ा हो तो यहीं से देखे मंच से, ये विराट सभा क्या कहती है, ये कहानी इस भीड़ की जुबानी क्या कहती है। और ये समय का चक्र चलेगा। इस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 156 नहीं मुख्यमंत्री जी, ये मिशन 156 नहीं, ये मिशन 15 कर लेना। क्योंकि पिछली बार भी जब आप शासन में थे आपने कहा था मैं मुख्यमंत्री नंबर 1 हूं, और जब शासन आपके हाथ से गया तो आपके सिर्फ 21 MLA बचे थे। इस बार तो आपके मंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारी हालत ऐसी है कि हम एक फॉर्च्यूनर जीते लोग जीतेंगे। भाइयों, इस सरकार में जिस प्रकार के कांड हो रहे हैं, अभी दरियावद में आपने सुना हमारी बहन बेटी को नग्न अवस्था में करके दबंग लोग बाजार में जुलूस निकालते हैं। आज प्रियंका जी आई हुई है, निवाई में सभा करके गई है। मैं उनसे कहूंगा प्रियंका जी आप लड़की हो, लड़ सकती हो, ये आपने कहा था, तो जरा दरियावद में जाओ, जरा उस खुशी बेटी के घर तो जाओ, जरा कोटड़ी के अंदर मेरी दलित में भील समाज की बच्ची को बलात्कार के बाद में जिंदा भट्टी में डाल दिया, जरा उनकी तो खैर ले लो। पर भाइयों ये नहीं लेंगे। भ्रष्टाचार का तांडव कहां से कहां तक पहुंच गया। मैं राजस्थान में अलग अलग समय में 4 बार मंत्री रहा हूं। राजस्थान के सचिवालय में हमारी अलमारियों में फाइलें रहती है, पर गहलोत साहब के सचिवालय में फाइलों की जगह पर
नोट उगलती है वो अलमारियां, सोना निकलता है वहां से। अभी जिस बात की चिंता देवजी भाई कर रहे थे, ये जो जल जीवन मिशन के अंदर यहां भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है, कोई चमचा सुन रहा तो कह देना, ये जो पाइपों के अंदर दूसरों में जो घोटाला हो रहा है, ये 1 महीने की सरकार है भाइयों, 1 महीने की। अगली 4 तारीख को 5 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी। आपकी मंत्री जी के आगे जो भों भों करके गाड़ी चलती है, ये भी बंद हो जाएगी। और ये जो भ्रष्टाचारी लोग जो सरकार की सरपरस्ती में जनता का धन कूट रहे हैं, एक एक के नाक से पैसा निकलवाएंगे। राजस्थान में जल जीवन मिशन में 22,000 का घोटाला इन्होंने किया है। आज राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा मंडी टैक्स है। आज राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है। और आज राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में पैसा सरकार ले रही है। इस सरकार को नस्तनबूत करने के लिए, और पिछली बार ये लाल डायरी की सरकार, ये नाथी की बाड़ी की सरकार पैदा इसलिए हुई कि किसानों को कहा तो आपका कर्जा माफ हो जाएगा। 200 में से एक आदमी का मन बदला, 0.5% मतों के अंतर से सरकार चली गई। और आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने ये कसुमल पाक बरेक में पहने हुए लोग बैठे हैं, ये सफेद साफा पहने हुए लोग बैठे हैं, लाल रंग की पाक पहने हुए लोग बैठे हैं। वो कहना है पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। ये पगड़ी का सवाल है। जिन्होंने अन्याय किया उस सरकार को समाप्त करने के लिए इस परिवर्तन के संकल्प को लेकर जाओ, गांव गांव में जाओ और इस पापी सरकार का अंत करने के लिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरी कुर्सी मुख्यमंत्री जी की छोड़ती नहीं, और मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, ये राजस्थान की जनता अब आपकी कुर्सी के टुकड़े टुकड़े कर देगी। ये सपनों का सौदागर चलेगा नहीं। ये महंगाई रात के अंत के नाम पर आप राजस्थान की स्वाभिमानी जनता को आप सोच रहे हैं, मेरी बहन को जिसे चिंता है अपनी दूसरी बहनों की इज्जत की, वो स्मार्ट टेलीफोन से राजी हो जाएगी, नहीं होगी। आप सोच रहे हैं कि जो गैस के सिलेंडर की 500 रुपए में देने की बात कर रहे हो, इन सब लोगों को पता है 500 में से 400 रुपए मोदी जी की सरकार क्या रही। आप कह रहे हो हम लोग मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। इन सबको पता है प्रधानमंत्री अन्न धन योजना का अनाज राजस्थान में 4 करोड़ उपभोक्ताओं के पास जा रहा है। आप कह रहे हो हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। राजस्थान के लोगों को मालूम है हर मेडिकल कॉलेज में 60% हिस्सा केंद्र सरकार का है। और भाई सांचौर में मैं तो देखने आया था कि सांचौर में कलेक्ट्रेट बैठने, कलेक्टर साहब विराजने लग गए। मैंने धीरे से एक से पूछा कि अब क्या परिवर्तन हो गया, तो कहने लगे पहले तो एसडीएम साहब तक को रिश्वत देके काम चला लेते थे, अब तो कलेक्टर साहब के दलाल भी घूमने लगे। कह रहे थे पहले वो डिवाइस का बंद पड़ा दफ्तर जो आज खुल गया, जहां एसपी विराजने लग गए, वहां के दलाल भी आने लग गए। इसलिए भाइयों, इस चोर उच्चकों की सरकार, अली बाबा 40 चोरों की सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, ये नौजवानों के अरमानों को तोड़ने वाली सरकार, ये बहन बेटी के इज्जत की नीलामी को नहीं रोक सकने वाली सरकार, इस सरकार को जहां बिजली नहीं, पानी नहीं, जहां आपकी जमीन को जमीन को अनकमांड कर रहे हैं, जहां आपके अरमानों के साथ खेल रहे हैं, इस सरकार को वोट की चोट से खत्म करना है। और मैं आज क्या कर जा रहा हूं, यह जिला सांचौर नया जिला बना है। मुख्यमंत्री जी, आपने तो तोहफा दिया था एक जवान की लाश के साथ, पर जिस दिन चुनाव हो जाएंगे मेरी कही हुई बात याद कर लेना, इस सांचौर जिले के अंदर मुख्यमंत्री जी जनता तोहफा देगी। आप 0 पर आउट होंगे, ग्रीन बोल्ड होंगे, आप एक सीट नहीं जीतेगी। और आप देखते रहना, आपके सहयोगी कहते हैं
वो सनातन धर्म, वो हनुमान जी जिसकी जिसकी पताका अगर उदयपुर में लगा ली तो आपने मुकदमे कायम कर दिए। भगवान हनुमान से जिसने पंगा लिया, रावण को बहुत मंदोदरी ने समझाया था को और किसी से पंगा ले ले, हनुमान जी अशोक वाटिका में आए हैं, इनको छोड़ दे। नहीं मानी तो हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दी। ये हनुमान जयंती पर धारा 144, ये सालासर धाम में राम दरबार को तोड़ना, ये सालासर के अंदर और दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं तो डीजे कहीं बच गया तो उसको जब्त करना। ये हनुमान जी की फौज आज मेरे सामने बैठी दिखाई दे रही है, ये राम जी की फौज दिखाई दे रही है। इस कांग्रेसी लंका को बोलो आग लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो फिर मेरे साथ एक नारा लगाओ। मैं कहूंगा इस सड़ी गली सरकार को आप कहना एक धक्का और दो। इस सड़ी गली सरकार को, इस सड़ी गली सरकार को बिजली पानी दे न सके, बिजली पानी दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, तो आओ इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम साथ चलें, परिवर्तन के साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।